दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जैसे कि आप जानते हैं इम्तियाज़ जलील साहब को कौन नहीं जानता। आखिरकार आपने देखा होगा कि नबी की शान में जब इस रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की थी तो वही इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र हजारों नहीं बल्कि लाखों का लश्कर लेकर महाराष्ट्र पहुंचे थे और पूरा मुंबई जाम कर दिया था। आखिरकार उनको औरंगाबाद से खड़ा किया जा रहा है। अगर मेरे वीडियो वहाँ के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे भी यही कहने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो और कोई भी देख रहा तो उनको शेयर ज़रूर करना। लेकिन हमें एक ऐसा लीडर, ऐसा मुस्लिम लीडर चाहिए जो हमारे लिए, अगर अब महाराष्ट्र इस चुनाव में आखिरकार हमारे साथ तो है, ये तो हमें पता है, इम्तियाज़ जलील साहब हमारे लिए बहुत कुछ है। और यही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा वो इश्क़ रसूल अपने दिल में रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल यही बात करते हैं कि जब नबी की शान में इस रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की थी, अगर किसी ने आवाज़ उठाई, अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो वही इम्तियाज़ जलील। लेकिन मैं उन मुसलमानों से कहने की कोशिश करूँगा जिनके लिए इम्तियाज़ जलील साहब अब खुद औरंगाबाद चल के आ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, तो दोस्तों आप बड़े अफसोस की बात है अगर आप इम्तियाज़ जलील के साथ ना रहें तो। लेकिन वही इम्तियाज़ जलील जो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की दिल की धड़कन बने हुए हैं, वो इम्तियाज़ जलील साहब। लेकिन आपने देखा होगा अगर मुसलमानों को कहीं पर भी परेशान किया जाता है या टारगेट किया जाता है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं या फिर इम्तियाज़ जलील साहब हुए। ऐसे ही हमारे कुछ मुस्लिम लीडर हैं जो तमाम हम मुसलमानों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी असदुद्दीन ओवैसी साहब हों या फिर इम्तियाज़ जलील साहब हों, वाकई आप पसंद करते हैं। लेकिन इस उपचुनाव में ये बताया जा रहा है कि जिस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील साहब को खड़ा किया, आखिरकार आप जानते हैं कि औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब आए और लोगों को समझाया और बड़ी अच्छी अपनी स्पीच इम्तियाज़ जलील साहब ने दी। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उस बात को आप भूल गए कि वो हज़ारों का लश्कर लेकर इम्तियाज़ जलील साहब जब महाराष्ट्र पहुँचे, आखिरकार उसको अरेस्ट करने की मांग की। लेकिन आप और हम लोग अपने घर में ऐसे ही चैन की नींद सोते रहे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे ही नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा। अगर किसी ने मांग की तो वो इम्तियाज़ जलील साहब हैं, अगर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो वो वारिस पठान साहब हैं, अगर किसी ने भूख हड़ताल की तो आप जानते हैं वो मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की। आखिरकार इन लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से खड़े हो रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। लेकिन दोस्तों आपको चाहिए कि हमें कोई भी, चाहे वो इम्तियाज़ जलील साहब हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, हमें कोई भी ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे साथ आवाज़ उठा सके, हमारे साथ मिल के चल सके, चाहे वो औरंगाबाद का हो या फिर औरंगाबाद की सीट से लड़ रहा हो या महाराष्ट्र की सीट से, चाहे वो इकरा हसन हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो। लेकिन हमें ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे अच्छे वक्त में तो आप साथ हैं लेकिन बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहे। लेकिन जो हमारे काफ़ी समय से हमारे इलाकों में समस्याएं चलती आ रही हैं, ऐसा हमें कार्यकर्ता चाहिए जो उनको हल करे। आखिरकार आपने देखा होगा कि मुसलमानों के लिए इम्तियाज़ जलील साहब इस टाइम धड़कन बने हुए हैं। और यही नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि उन्होंने नबी के गुस्ताख के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आखिरकार प्रोटेस्ट नहीं, उनके दिल में इश्क़ रसूल था, इसलिए वो महाराष्ट्र गए और उन्होंने मुंबई जाम किया। आखिरकार जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से लश्कर को लेकर इम्तियाज़ जलील साहब चलते रहे। और आपको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक न्यूज़ रिपोर्टर साहब ने जब इम्तियाज़ जलील साहब से कुछ अल्फाज पूछे तो उसके बारे में इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरी बात सुन लें। इम्तियाज़ जलील साहब एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कौम का दर्द अपने दिल में रखते हैं। तो दोस्तों हमें चाहिए कि इम्तियाज़ जलील साहब को सपोर्ट करें और हमें ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए जो हमारे हमेशा बुरे वक्त में साथ रहे। तो दोस्तों इसमें क्या आपकी राय कमेंट